हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लता एकेडमी। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में जो ये 3 इंटीजर्स गिवन हैं, इन तीनों इंटीजर्स का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आइए अब हम करते हैं आंसर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ट्वेल्व को हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। और 15 को हम लिखेंगे 3 इंटू 5। और 21 को हम लिखेंगे 3 इंटू 7। ओके, अब हम सबसे पहले इसका निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन तीनों इंटीजर्स में जो नंबर हमें कॉमन मिला है, हाईएस्ट कॉमन नंबर, वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ। 3 3 3, तीनों में क्या है? 3 जो है हमारा कॉमन है। तो इन तीनों इंटीजर्स का जो एचसीएफ होगा वो होगा हमारा 3। ओके, अब हम बात करते हैं एलसीएम की, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले जो हमारे पास कॉमन नंबर आया है 3, इसको लिखेंगे। उसके बाद जो बाकी नंबर्स बच गए हैं उनको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, और 12 5 जा 60, और 67 जा 420। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा एलसीएम है और ये हमारा एचसीएफ है। ओके, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें 17, 23 और 29 तीन प्राइम नंबर्स गिवन हैं। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम 17 को सिर्फ 17 मल्टीप्लाई 1 ही लिख सकते हैं, और एज इट इज 23 को भी सिर्फ 23 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि ये अपने आप और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो इन तीनों नंबर्स के ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब हम इनका निकाल लेंगे एचसीएफ। और इन तीनों नंबर में सिर्फ और सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है। तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ हमारे पास है 1। ओके, अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम। और एलसीएम के लिए हम लिखेंगे 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। और जब हम इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11,339, और यही हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम होगा। ओके, अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है कि 8, 9 और 25 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 8 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3, और 25 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5। अब हम इनके निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो जो इनका एचसीएफ होगा, अब देखो इन तीनों नंबर्स में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जो इनमें कॉमन हो, तो हम इनमें मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। अब जो 1 है वो इनमें क्या है? कॉमन। तो इन तीनों जो नंबर्स का एचसीएफ होगा वो होगा 1। अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम, और एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और जब हम इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे
तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 1800 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गिवन दैट द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, यानी कि इन दो नंबर का एचसीएफ हमें 9 दिया गया है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, हमें दो नंबर गिवन है और इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ दिया गया है और हमें निकालना है एलसीएम। तो आंसर गिवन दैट फर्स्ट नंबर, हमारे पास दो नंबर है। हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो है 306, ओके। सेकंड नंबर 657 और थर्ड चीज हमें दी गई है एचसीएफ, इन दोनों नंबर का एचसीएफ। हमें निकालना है क्या, इन दोनों नंबर का एलसीएम। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या निकाला था कि एलसीएम और एचसीएफ की जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट गिवन नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल होती है, जो हमने पिछली क्लास में किया है। अब हम करेंगे वी नो दैट एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। जो हमें नंबर गिवन है उनकी प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होगी। हमारे पास दोनों नंबर हैं और एचसीएफ है, तो अब हम लिखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657। हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम को हम रखेंगे इस साइड और 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड 9। जब हम इस 9 को 306 से काटेंगे तो हमें मिलेगा 34 और 34 को 657 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा 22,338 और यही हमारा क्या है आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि जब भी हम 6 की पावर n करते हैं और उस n में हम कोई भी नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो जो हमें नंबर मिलेगा क्या वो 0 से एंड होगा। तो आइए एक बार हम देखते हैं 6 की पावर n। अगर हम n को 1 2 3 या और भी कोई नेचुरल नंबर पुट करें तो जब हम 6 की पावर 1 पुट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 6। जब हम 6 की पावर 2 पुट करते हैं तो हमें मिलता है 36 और जब हम 6 की पावर 3 पुट करते हैं तो हमें मिलता है 216। जब भी हमें n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट किया है तो हमें क्या मिला है एंड में 6 और हमें प्रूव करना है कि जो हमें मिलना चाहिए वो 0। तो 0 मिलने के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, जो नंबर है उसके फैक्टर या तो 2 × 5 की टर्म में होना चाहिए। ओके, क्योंकि 10 एक ऐसा नंबर है जो 0 से एंड होता है और 10 के जब हम फैक्टर करते हैं तो हमें मिलते हैं 2 × 5। सेकेंड नंबर हम लेते हैं 20 और जब हम इसके फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 × 5। ओके, अगेन हमने लिया 50। अब हम इसके फैक्टर करके देखते हैं तो 2 × 5 × 5। ओके, तो जब भी हमने देखा कि कोई ऐसा नंबर जो 0 से एंड हो रहा है तो
अगर हम उसके फैक्टर कर रहे हैं तो वो 2 × 5, 2 और 5 की टर्म में उसके फैक्टर आ रहे हैं। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा कि अगर हमें कोई भी नंबर 0 से एंड करना है तो उसके जो फैक्टर होंगे या तो 2 होना चाहिए या 5। इन दोनों नंबर के बिना हम उस नंबर को 0 से एंड नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमारे पास 6 के जो फैक्टर मिलेंगे वो हमें मिले 2 × 3 और पावर n, और इनको जब हमने अलग करके लिखा तो हमें मिला 2 की पावर n × 3 की पावर n। अब हमें यहाँ क्या पता लगा कि जो हमारे 6 के फैक्टर हैं वो 2 और 3 हैं, लेकिन जब तक 5 6 का फैक्टर नहीं होगा तब तक हमें जो 6 की पावर n है उसके लिए चाहे हम कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर ले लेकिन वो 0 से एंड नहीं होगा। तो हेयर 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, सो 6 की पावर n will never end with the digit 0। ओके, जब तक नंबर के अंदर हमारा जो है फैक्टर 5 नहीं होगा तो वो नंबर 0 से एंड नहीं होगा। ओके।